हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे बील या बील पत्र जिसे अपन बोलते हैं। तो बील पत्र का बॉटनिकल नेम होता है एगर मालमिलोज। तो आज अपन बील पत्र के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी किस्में हैं, किस यूनिवर्सिटी से विकसित है, कुल क्या है, फैमिली क्या है, गुणसूत्र क्या है, आज इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं बील पत्र। तो बील का अपन बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो बील पत्र का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एगिल मार्बिलोस। बील पत्र का बॉटनिकल नेम है एगिल मार्बिलोस। अपन बात करते हैं कुल की या फैमिली की। तो बील पत्र का कुल होता है वो होता है रूटेसी। नींबू वर्गीय फलों को रूटेसी कुल के अंदर रखा जाता है, लेकिन बील पत्र एक मात्र ऐसा फल है जो रूटेसी कुल का है, फिर भी इसको नींबू वर्गीय फल नहीं माना जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है ये पॉइंट, क्योंकि करते अपन किस गुणसूत्रों की। तो बील पत्र के अंदर 2n बराबर होते हैं 18। बील पत्र के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 18। आगे अपन बात करते हैं फल के प्रकार की। तो बील पत्र का जो फल का प्रकार होता है वो होता है एमपी कार्पा। एमपी सारका, या अपन बोल सकते हैं हार्डबेरी। बील पत्र के फल का प्रकार होता है एमपी सारका, या अपन बोल सकते हैं उसको हार्डबेरी, जो कड़क होता है। बील पत्र का ऊपरी भाग होता है वो बहुत कठोर होता है। आगे अपन बात करते हैं अन्य नामों की। तो बील पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बील पत्र को अन्य नाम से जाना जाता है, एक तो जाना जाता है श्रीफल के नाम से, दूसरा अन्य नाम है क्वींस ऑफ बंगाल, तो भी, और एक आता है अपना गोल्डन फल। तो बील पत्र के अन्य नाम कौन कौन से? वो है श्रीफल, क्वींस ऑफ बंगाल और गोल्ड फल, गोल्डन फल। ये अपने को ध्यान रखने हैं। तो बील पत्र मुख्यतः किसका स्रोत है? वो है बील पत्र मुख्यतः विटामिन B2 का स्रोत है, जिसे अपन राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। तो आगे बात करते हैं मुख्य स्रोतों की। तो बील पत्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन B2 पाई जाती है, राइबोफ्लेविन जिसे अपन बोलते हैं। और ये कितनी मात्रा पाई जाती है? यह पाई जाती है 1191 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर। बील पत्र के 100 ग्राम फल के अंदर 1191 मिलीग्राम विटामिन B2 पाई जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। और बात करते हैं इसकी, आगे बात करते हैं बील पत्र के फल, बील पत्र के पत्तों को शिव जी को अर्पित किया जाता है, शिव भगवान पर अर्पित किया जाता है। तो बील पत्र के जो पत्ते हैं उनको शिव भगवान के ऊपर अर्पित किया जाता है, और इसे अपन शिव भगवान का पेड़ भी मानते हैं। और बील पत्र के अंदर विटामिन B2 का मुख्य स्रोत है। अगला पॉइंट अपन बात करते हैं पुष्पक्रम की। बील पत्र का पुष्पक्रम क्या होता है? तो बील पत्र का जो पुष्पक्रम है वो होता है सिलेंड्रिकल। तो आगे बात करते हैं पुष्पक्रम की। तो आगे बात करते हैं अपन पुष्पक्रम। तो बील पत्र का जो पुष्पक्रम होता है वो होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्री भी बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल।
तो बील पत्र का पुष्पक्रम क्या होता है, वो होता है स्लेंडरी। के आगे बात करते हैं, इसमें सर्वाधिक फूल से फल बनने में समय लगता है, सर्वाधिक फूल से फल बनने में समय वो लगता है 10 से 11 माह का। बील पत्र के अंदर फूल से फल बनने में कितना समय लगता है, वो लगता है 10 से 11 माह का, और यह सर्वाधिक समय लगता है। आगे अपन बात करते हैं मृदा की, तो बील पत्र के लिए बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, और इसके लिए पीएच होता है, वो होता है 5 से 10। ये अपने उदाहरण में बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। और इसके लिए पीएच रखा जाता है, वो रखा जाता है 5 से 10। और ये लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं के लिए संवेदनशील है। इसको लवणीय मृदाओं में तथा क्षारीय मृदाओं में भी बोया जा सकता है। तो लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं के लिए संवेदनशील। इसको लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में भी बोया जाता है, और इनको हल्की लवणीय मृदाओं में भी उपयुक्त माना जाता है। इस पौधे को बोना हल्की लवणीय मृदाओं में बोना उपयुक्त माना जाता है। तो बील पत्र के लिए कितना पीएच रखा जाता है, वो रखा जाता है 5 से 10। और अपन बात करते हैं बील पत्र जो है वो लवणीय तथा क्षारीय दोनों मृदाओं में उगाते हैं, और इनको हल्की लवणीय मृदाओं में बोना उपयुक्त माना जाता है। और बील पत्र के लिए कौन सी मृदा चाहिए, वो चाहिए बलुई दोमट मृदा। आगे अपन बात करते हैं बील पत्र के लिए जलवायु, वो चाहिए शुष्क जलवायु बील पत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है, शुष्क जलवायु उपयुक्त। तो अपना अगला पॉइंट आता है जलवायु। तो बील पत्र के लिए जो जलवायु उपयुक्त मानी जाती है वो मानी जाती है शुष्क जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए जलवायु अपने को ध्यान रखनी है बील पत्र की। कौन सी बात करते हैं, प्रवर्धन की, प्रोपोगेशन। तो बील पत्र का जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है पेच कलिकायन द्वारा, और बेर के अंदर जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है पेच कलिकायन, रिंग कलिकायन। अगर ऑप्शन में दोनों है, तो अगर ऑप्शन के अंदर दोनों दिया हुआ है तो दोनों आंसर जाएंगे, और अगर ऑप्शन के अंदर दोनों दिया हुआ है और तीसरे ऑप्शन में दोनों नहीं है और दो ऑप्शन अलग अलग है, तो वहां जाएगा रिंग कलिकायन। वहां क्या जाएगा, रिंग कलिकायन आंसर जाएगा। रिंग कलिकायन को प्रायोरिटी देनी है बेर के अंदर। इसमें क्या होता है, पेच कलिकायन द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, पेच कलिकायन। तो बील पत्र का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है पेच कलिकायन। और इसके लिए समय माना जाता है, उपयुक्त समय माना जाता है अप्रैल मई। तो इसके लिए उपयुक्त समय है, तो इसके लिए उपयुक्त समय माना जाता है अप्रैल मई। और आगे अपन बात करते हैं पौधरोपण की। तो पौधरोपण के लिए जो दूरी रखते हैं, दूरी वो होती है R/P, रो से रो की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी, वो रखी जाती है 6 मीटर इंटू 6 मीटर। और अपन गड्ढे का आकार क्या रखते हैं पौधरोपण में, गड्ढे का आकार रखते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर। गड्ढे का आकार वो रखा जाता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो बील पत्र के पौधे लगाने वाला जो गड्ढा होता है उसका आकार क्या रखा जाता है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा।
ये उसकी लंबाई रखी जाती है। पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है 6 मीटर, और प्लांट से रो की, कतार से कतार की दूरी रखी जाती है 6 मीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी रखी जाती है, वो भी रखी जाती है 6 मीटर। तो 6 इंटू 6 आर इंटू पी कितनी होती है, वो होती है 6 मीटर इंटू 6 मीटर। ये अपने को ध्यान रखनी है। आगे अपन बात करते हैं पुष्पक्रम, पुष्पन का समय। पुष्पन का समय, तो पुष्पन का समय होता है मार्च अप्रैल, पुष्पन का समय होता है मार्च अप्रैल। आगे अपन बात करते हैं फलन का समय। सॉरी, प्रवर्धन का समय होता है जून जुलाई, और फलन का समय होता है वो होता है अप्रैल से मई। तो फलन का समय होता है वो होता है अप्रैल से मई, और प्रवर्धन का समय होता है वो रखा जाता है जून जुलाई। ये अपने को ध्यान रखनी है। और पुष्पन का समय रखा जाता है वो रखा जाता है मार्च से अप्रैल। ये अपने को ध्यान रखनी है। आगे अपन आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर पकने के आधार पर बीलपत्र कौन से प्रकार का फल है। तो पकने के आधार पर अगर बीलपत्र की बात करते हैं तो वह है क्लाइमेट्रिक फल। और क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं, वे फल जो पूर्णतः पकने से पूर्व ही पौधे से तोड़ लिए जाते हैं तथा उन्हें प्रिजर्वेशन द्वारा पकाया जाता है, उन्हें बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फल। तो पकने के आधार पर फल का प्रकार, फल का प्रकार वो है क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल। आगे अपन बात करते हैं दैहिक विकारों की। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं दैहिक विकार। एक दैहिक विकार है वो है फल का फटना। तो ये मैंने आपको बता रखा है, जहां पे भी जिस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है फल का फटना, तो वहां बोरॉन की कमी आंसर जाएगा। किसी भी क्रॉप में हो वो होता है बोरॉन की कमी के कारण, और बोरॉन की कमी ही वहां आंसर जाएगा। आप इसमें दे सकते हो, लिख सकते हो बोरॉन की कमी। एक चीज आप ध्यान रखना, फल का फटना जिस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, जिस फल मारा किसी भी फल में हो वहां बोरॉन की कमी जाएगी। तो यहाँ एक दैहिक विकार होता है वो होता है फल का फटना। फल का फटना, तो फल का फटना है वो होता है बोरॉन की कमी से, बोरॉन की कमी से। तो इसकी फल का फटना है उसको रोकथाम के लिए अपन क्या करते हैं, रोकथाम, रोकथाम के लिए अपन करते हैं 0.2 ग्राम बोरेक्स मिश्रण, बोरेक्स मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो रोकथाम के लिए, फल के फटने की रोकथाम के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वो करते हैं 0.2 ग्राम बोरेक्स मिश्रण का उपयोग करते हैं अपन। इससे क्या होता है, फल का फटना। आगे अपन बात करते हैं प्रमुख किस्मों की। तो इसकी प्रमुख किस्में हैं वो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी किस्में है। तो अगला पॉइंट आता है अपना प्रमुख किस्में। तो प्रमुख किस्में हैं तो प्रमुख किस्मों की बात करूं तो प्रमुख किस्मों में आती है CISHB 1 2, CISHB 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 तक जितनी भी सीरीज है CISHB। CISH की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। यह है लखनऊ के अंदर। CISH की फुल फॉर्म होती है केंद्रीय पोषणीय बागवानी संस्थान, वो है लखनऊ के अंदर। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, केंद्रीय उपोषणीय बागवानी संस्थान
जो कि है लखनऊ यूपी के अंदर। लखनऊ यूपी। तो जो भी किस्म है CISSB फर्स्ट, CISSB सेकंड, CISSB थर्ड, CISSB फोर्थ, CISSB फिफ्थ, CISSB सिक्स, CISSB सेवन, CISSB एट, CISSB नाइन और CISSB 10, ये सभी किस्में किसकी हैं? यह केंद्रीय उपोष्णीय बागवानी संस्थान यूपी से विकसित हैं और ये किस्में किसकी हैं? यह हैं बील पत्र की किस्में। ये अपने को ध्यान रखनी है। आगे अपन बात करते हैं एक विश्वविद्यालय और आता है नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान, उससे कौन कौन सी किस्में विकसित है? उससे विकसित किस्म है नरेंद्र बेल। तो आगे जो किस्म आती है वो आती है अगली नरेंद्र बेल। तो ये है, ये किस्म है, ये विकसित है नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान फैजाबाद। ये फैजाबाद के अंदर उपस्थित है, फैजाबाद। तो नरेंद्र बेल की किस्म है वो है बेल पत्र की, और यह कौन से संस्थान द्वारा विकसित है? वो है नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान फैजाबाद के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा विकसित किस्म है। तो किस्मों पे मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, किस्में कौन कौन सी वो आप ध्यान रखना। और इसमें पूछा जाता है यह किस्म कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित है, तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। तो नरेंद्र बेल है वो नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान जो फैजाबाद के अंदर स्थित है वहां से, और CISSB फर्स्ट सेकंड से लेकर 10 तक वो है केंद्रीय उपोष्णीय संस्थान लखनऊ यूपी के अंदर से। आगे किस्म आती है वो आती है गोमा यसी, थार दिव्या, और एक और आती है वो आती है थार नीलकंठ। तो ये जो तीनों किस्में हैं गोमयसी, शुष्क बागवानी संस्थान, जो कि बीकानेर के अंदर उपस्थित है। तो जो ये किस्म है गोमयसी, थार दिव्या और थार नीलकंठ, ये जो किस्म है ये है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर उपस्थित है, वहां से विकसित की गई किस्म है। और इसके अंदर और किस्म आगे इसमें किस्म आती वो आती कागजी। कागजी जो किस्म होती है वो इसका क्या होता है? कागज जैसा छिलका होता है इसका। कागजी जो किस्म है इस किस्म में क्या होता है? बील पत्र है उसका छिलका जो होता है वो कागज के जैसा होता है, कागजी। आगे आती मिर्जापुर, आगे आते पंत पेशी, पंत शिवाली, पंत सुजाता, पंत अपर्णा। तो ये जो किस्म है ये सभी बील पत्र की हैं। बील पत्र की कौन कौन किस्म है? CISSB फर्स्ट सेकंड से लेकर 10। आगे आके नरेंद्र बेल, और आगे किस्म है गोमयसी, थार दिव्या, थार नीलकंठ और कागजी। जिस कागजी किस्म है इसमें क्या होता है? जो बील पत्र है उसका छिलका कागज जैसा होता है। आगे आते मिर्जापुर, पंत अपर्णा, पंत ओवेसी, पंत शिवला, पंत सुजाता, ये जो किस्म है ये सभी बील पत्र की किस्म है। आगे अपन बात करते हैं बील पत्र की उपज की। तो बील पत्र की उपज कितनी होती है वो अपन बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है उपज। तो उपज की बात करता हूं तो अगर अपन बीज से
वृक्ष बो रहे हैं, बीज से पौधा पौधा बो रहे हैं, तो उसके अंदर कितनी उपज होती है? उसके अंदर होती है 100 से 200 फल प्रति पौधा। बीज से प्राप्त पौधे में 100 से 200 फल प्रति अगर अपन ने वो बील पत्र का जो है पौधा है वो बीज के थ्रू बोया है तो उसके अंदर तो उपज होगी, वो होगी 100 से 200 फल प्रति पौधा। लेकिन अपन बात करते हैं पैचकलिकायन द्वारा, पैचकलिकायन द्वारा पौधे से तैयार पौधे में 200 से 400 फल प्रति पौधा। अगर अपन पैचकलिकायन द्वारा तैयार किया गया पौधा है तो उसकी जो उपज होगी वो होगी 200 से 400 फल प्रति पौधा। एक पौधे के अंदर 200 से 400 फल आएंगे अगर वह पैचकलिकायन द्वारा विकसित है। अगर वह बीज द्वारा विकसित है तो उसके अंदर 100 से 200 फल आएंगे एक पौधे के अंदर। ये इसकी उपज रखना तापमान रखा जाता है। तो आगे बात करते हैं अपन भंडारण। तो बील पत्र का भंडारण करते समय इसके लिए 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। बील पत्र के भंडारण के लिए 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है और इसके अंदर जो नमी रखी जाती है फल के अंदर वो रखी जाती है 80 से 85% नमी रखी जाती है। फल में 80 से 85% नमी रखी जाती है। और बील के पत्र के भंडारण के समय तापमान कितना रखा जाता है? वो रखा जाता है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अपनी छोटी सी फसल थी बील पत्र। तो बील पत्र आज अपनी कंप्लीट होती है। आगे मिलेंगे अगली क्लास में। और वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाते रहेंगे रोज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलेंगे।